कभी कभी जिंदगी में जीतने के लिए हमें उल्टा सोचना पड़ता है। जो दिखता है वही सच नहीं होता। आज हम समझेंगे महान दार्शनिक लाओ त्से का 38वां सूत्र, जो हमें बताता है यदि आपको कोई चीज सिकोड़ना हो तो पहले आपको उसका विस्तार करना पड़ेगा। कभी किसी ने बड़ी इमारत बनते देखी है? सबसे पहले उसका नक्शा बहुत बड़ा बनाया जाता है, फिर उसमें ईंट पर ईंट जोड़कर उसे आकार दिया जाता है। ठीक वैसे ही किसी चीज को छोटा करने से पहले उसे बड़ा करना पड़ता है। लाओ त्से का मतलब है, अगर आप किसी चीज को घटाना चाहते हैं तो पहले उसका दायरा समझना होगा, उसे फैलाना होगा, तभी आप सही जगह से उसे समेट सकते हैं। एक बार एक किसान की बगिया में एक विशाल पेड़ उग गया। पेड़ इतना बड़ा हो गया कि धूप खेतों में नहीं पहुंचती थी। किसान ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन पेड़ इतना मोटा था कि वह काट ही नहीं सका। फिर उसने बुद्धिमानी दिखाई। उसने पहले पेड़ की शाखाएं काटी, उसे फैलाव से घटाया और फिर तना काटकर उसे छोटा कर दिया। यही इस सूत्र का रहस्य है। बड़ा करो ताकि समझ सको, फिर छोटा करना आसान हो जाता है। यदि आप किसी वस्तु से छुटकारा चाहें तो पहले आपको उसे फैलाना पड़ेगा। जिंदगी में कई बार हम कुछ चीजों से भागना चाहते हैं, डर, आलस, गुस्सा, लेकिन उनसे भागने से वो और मजबूत हो जाती है। लाओ त्से कहते हैं, अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहले उसे पहचानिए, उसे बाहर निकालिए, उसे फैलाइए, तभी आप उसे खत्म कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा था, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। हर रात वह कंबल में छिप जाता और कांपता रहता। एक दिन उसके पिता ने कहा, डर से भागो मत, उसे देखो, पहचानो। पिता ने कमरे की सारी लाइटें बंद की और अंधेरा फैला दिया। फिर एक एक करके उन्होंने दिए जलाए। बच्चे ने देखा कि अंधेरा डरावना नहीं था, बस एक खाली जगह थी जिसमें रोशनी भरनी थी, और उस दिन के बाद उसे डर कभी नहीं लगा। जो चीज अंदर छिपी है, जब आप उसे फैलाते हो तो आप उस पर काबू पा लेते हो। यदि आपको कोई चीज लेनी हो तो पहले आपको उसे देनी पड़ेगी। लेना सबको आता है, लेकिन देना वही कर पाता है जो सच्चा विजेता होता है। लाओ त्से कहते हैं, जीवन में पाने का असली रास्ता देने से होकर जाता है। आप सम्मान चाहते हैं, पहले दूसरों को सम्मान दो। आप प्यार चाहते हो, पहले प्यार दो। एक साधु के पास 2 ही रोटियां थीं। रात में एक भूखा यात्री उसके आश्रम में आ गया। साधु ने अपनी रोटियां बिना सोचे उसे दे दी। अगली सुबह गांव वाले साधु के पास ढेर सारा अनाज लेकर आए, क्योंकि उन्होंने साधु के प्रेम और त्याग के बारे में सुना था। साधु ने दिया और फिर 100 गुना पाकर लौटा। देना ही लेना है। मुलायम सख्त पर विजय पाता है, सामान्य गति वाला तेज गति वाले से जीतता है। कभी नदियों को देखा है? वो चट्टानों को तोड़ती नहीं, पर फिर भी उनका रास्ता बना लेती है। क्यों? क्योंकि वे मुलायम हैं। लाओ त्से कहते हैं, कठोरता टूट जाती है, लेकिन कोमलता झुककर भी जीत जाती है। धीमा और स्थिर इंसान तेज लेकिन अधीर इंसान से ज्यादा दूर तक जाता है। एक बार तेज हवा और पानी में झगड़ा हुआ। हवा बोली, मैं पेड़ों को उखाड़ देती हूं। पानी मुस्कुराया, मैं रास्ता बना लेता हूं। आंधी आई, पेड़ झुक गए, कुछ टूट भी गए। फिर पानी आया, धीरे धीरे, और उसने पूरे जंगल में रास्ता बना लिया। मुलायम कभी हारता नहीं, बस धीरे जीतता है। आप कैसे कार्य करते हैं उसका रहस्य रहने दें, लोगों को सिर्फ परिणाम देखने दें। सच्चा जादू वही होता है जो चुपचाप होता है और दिखता सिर्फ उसका असर है। लाओ त्से कहते हैं, अपने प्लान, अपनी मेहनत और अपने रास्ते को सबके सामने जाहिर मत करो। बस शांत रहो, काम करो, और जब परिणाम आएंगे वो खुद बोलेंगे। एक युवक हर दिन सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करता था, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता था। गांव वाले हंसते, ये तो कुछ नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद जब उसने पहली दौड़ में पहला स्थान पाया तो सब दंग रह गए, क्योंकि उसने चुपचाप काम किया था और परिणाम ने बोल दिया। लोग बातें भूल जाते हैं, लेकिन परिणाम सबको याद रहता है। हर कहानी में छिपा होता है एक नया रास्ता, और ऐसे ही रास्ते हम लाते रहेंगे आपके लिए। मैं हूं स्टोरी विथ अननोन, जहां कहानियां बोलती नहीं, असर छोड़ जाती हैं